नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि निरंतरता को बनाए रखते हुए हम इस बार पुनः लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस सीरीज में आपको कुल 51 टेस्ट प्राप्त होंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या होगी 5100 और इन सभी प्रश्नों के आपको जो उत्तर है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी है कि उड़ान समसामयिकी विशेषांक मार्केट में अब उपलब्ध हो चुकी है। आप सभी को पता है कि 10% से अधिक प्रश्न समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। हमारे सीजीपीएससी या फिर व्यापम के जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस समसामयिकी विशेषांक को बनाया गया है और यह आपके नजदीकी प्रमुख बुक डिपो में उपलब्ध हो चुकी है। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, गुरु घासीदास जी के जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, मतलब प्रश्न है कि 18 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कौन सा दिवस के नाम से उसे मनाया जाता है? होता तो गुरु घासीदास जी का क्या है, जन्म दिवस ही होता है, जयंती होता है। ठीक, इसे किस रूप में हम मनाते हैं, किस दिवस को नाम देकर मनाते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु घासीदास जी? पहला ऑप्शन है सतनाम दिवस, जो कि बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, हमें सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आंसर नहीं है। ठीक, सामाजिक चेतना दिवस, ठीक, ये भी आंसर नहीं है। ठीक, मैत्री दिवस, ये भी नहीं है। आंसर क्या है हमारा, मद्य निषेध दिवस, अल्कोहल प्रोहिबिशन डे। ठीक है, मद्य निषेध दिवस क्या होता है, राज्य के प्रत्येक जिले में क्या होता है, ठीक, यहाँ पास आदेश निकाला जाता है कि इस दिन ड्राई डे होगा, मतलब शुष्क दिवस होगा। इस दिन हम क्या करेंगे, शराब की जो बिक्री है वो नहीं होने देंगे। बहुत कुछ यहाँ पास क्या होता है, निषेध होता है। ठीक है, तो मद्य निषेध दिवस आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आज के दिवस पर आधारित है। आज दिन है कौन सा, 20 दिसंबर 2020। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, गांधी जी को छत्तीसगढ़ लाया गया था पहली बार। तो प्रश्न उसी पर है कि गांधी जी को प्रथम बार छत्तीसगढ़ लाने का श्रेय किसे जाता है? Who is credited with bringing गांधी जी to छत्तीसगढ़ for the first time? ठीक है, ठीक दोस्तों, आप सभी को विदित है कि 20 और 21 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, सन 1920। मतलब ये क्या है, 100वीं क्या है हमारी छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रवेश दिवस जो था, जब उन्होंने क्या किया था, आगमन किया था पहली बार, वो 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो इनको जो पहली बार लाने का श्रेय है वो किसे जाता है, मतलब कौन सी यहाँ पर शख्सियत थे जो कि इन्हें लाने गए थे? कहाँ गए थे, कलकत्ता गए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्या है, नागपुर और कलकत्ता रूट के बीच में पड़ता है। ठीक, यहाँ नागपुर मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हमारा छत्तीसगढ़ है। तो कलकत्ता में थे गांधी जी, उनको ले जाना था कहाँ, नागपुर। तो यहाँ पर हो रहा था कंडेल नहर सत्याग्रह। तो कंडेल नहर सत्याग्रह जब 1920 में हो रहा था, तो यहीं से एक यहाँ पर आंदोलन करता, मतलब हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, वो गांधी जी को आंदोलन में शामिल करने के लिए, ताकि यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो और अंग्रेजों के द्वारा जो जुर्माना वसूल किया जा रहा है उसे वो क्या करें, वापिस लें। इस कारण से वो चले गए थे कहाँ, गांधी जी को कलकत्ता लेने गए। ठीक है, और गांधी जी को कलकत्ता से कहाँ लेकर आया, छत्तीसगढ़ में उनका आगमन कराया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर और धमतरी के जिले में उन्होंने क्या किया, अपनी सभाएं की और वहां से वो चले गए कहाँ, कलकत्ता वापस चले गए। तो यहाँ पर श्रेय किसे जाता है, जो लाने गए थे उनको श्रेय की बात कर रहा है, वो है श्री पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आंसर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ प्रवास में कितने दिनों के लिए आए थे? हाउ मेनी डेज डिड गांधी जी विजिट छत्तीसगढ़ फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, पिछले ही प्रश्न में मैंने इसका उत्तर दिया कि 2 दिनों के लिए आए थे, 20 और 21 तारीख को। मतलब यहाँ पास उत्तर क्या होने वाला है, 2। ठीक है, 2 दिनों के यहाँ पास प्रवास पर थे कौन, गांधी जी। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे पहल पर है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य के जिले बीजापुर में एक पहल चलाई जा रही है, नामी है मनवा बीजापुर की मुहिम पहल। ठीक है, मनवा बीजापुर की पहल, वहां पर मुहिम चलाई जा रही है, किस क्षेत्र से संबंधित है या फिर ये किस क्षेत्र में कार्यरत है, क्या कर रही है बीजापुर में? पहल नाम की जो मुहिम चल रही है, मनवा बीजापुर के नाम से भी चल रही है, वो क्या कर रही है बीजापुर में, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इन विच एरिया इज द कैंपेन इनिशिएटिव ऑफ मनवा बीजापुर वर्किंग?
ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपराध रोकने के लिए, जी बिल्कुल नहीं, अपराध रोकने के लिए नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर सड़क सुरक्षा के लिए, जी बिल्कुल नहीं, सड़क सुरक्षा के लिए भी ये नहीं चल रहा है। तीसरा है सौंदर्यीकरण के लिए, जी हाँ, हम बोल सकते हैं कि सौंदर्यीकरण के लिए ये योजना चल रही है, स्वच्छता से रिलेटेड है, जागरूकता से रिलेटेड है, उन्नयन करने से रिलेटेड है, विभिन्न प्रकार की रंगोली पेंटिंग बनाने से रिलेटेड है, लोगो बनाने से रिलेटेड है, मतलब उस एरिया का क्या करना है, डेवलपमेंट करने से रिलेटेड है, सौंदर्यीकरण हम कह सकते हैं। चौथा ऑप्शन पेयजल भी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पास क्या हो रहा है, एक क्षेत्र है बीजापुर में लोहा डोंगरी, ठीक, याद रखिएगा लोहा डोंगरी, इसका जो प्रवेश गेट है अभी उसे बनाया जा रहा है यहाँ पास, और उसके बाद और भी विभिन्न कार्य क्या किए जाएंगे इस क्षेत्र में किए जाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि ये स्वयं सेवक टाइप का, ठीक है, मतलब आपको खुद से रजिस्ट्रेशन कराना है, गूगल फॉर्म है, यहाँ पास फॉर्म दिया गया है, गूगल में आप जाइए, अपलोड कीजिए अपना डाटा और उसमें क्या कीजिए, स्वयं सेवा कीजिए। ठीक, यहाँ पास कोई मेहनताना नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद से क्या करना है, यहाँ पास अपने क्षेत्र में कार्य करना है। ठीक, प्राकृतिक सौंदर्य को बनाना है, खूबसूरती बढ़ानी है, ठीक, संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, विकास के विविधताओं को प्रदर्शित करने वाले लोगो बनाने हैं, आपको बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये सौंदर्यीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर याद रखिएगा, ब्यूटिफिकेशन सौंदर्यीकरण से ये रिलेटेड है, मनवा बीजापुर। ठीक, शीर्षक है पहल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा क्या किया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम किया जाता है पूरे विश्व भर में। ठीक है, ये चाइल्ड वेलफेयर के लिए कार्य करता है और इसके लिए क्या करता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है ताकि वो उस क्षेत्र में क्या कर सके, गाइड की तरह, मतलब गाइडेंस होता है ना, जो सामने जो अग्रणी होता है, ठीक, पायनियर होता है, जो आगे लड़ता है उनके लिए, उसके लिए वो कार्य कर सके उस क्षेत्र में, इसके लिए वो चुनता है किसी न किसी व्यक्ति को। तो हमारे छत्तीसगढ़ से क्या हुआ, यूनिसेफ ने राज्य के प्रसिद्ध कलाकार श्री अनुज शर्मा जी को क्या किया है, एक दर्जा दिया है। ठीक, मैंने जो बताया कि जो गाइडेंस के लिए क्या दिया जाता है, एक व्यक्ति चुना जाता है, तो उसका नाम ही बताना है कि उस व्यक्ति को तो जो दर्जा दिया गया उस दर्जे का नाम क्या है। ठीक है, मतलब इनको जो टाइटल दिया गया है वो टाइटल का नाम क्या है, व्हाट इज द स्टेटस गिवन बाय यूनिसेफ टू द फेमस आर्टिस्ट ऑफ द स्टेट मिस्टर अनुज शर्मा जी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पास। तो यहाँ पर जो टाइटल होना चाहिए, स्टेटस जो मिला है क्या है वो, प्रेसिडेंट, जी बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट नहीं है। सेलिब्रिटी प्रेसिडेंट नहीं, सेलिब्रिटी प्राइम भी नहीं, सेलिब्रिटी कर्नल भी नहीं, ये आंसर है सेलिब्रिटी एडवोकेट। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिवंगत घनाराम साहू जी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से था। रिसेंटली द लेट घनाराम साहू जी वाज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। पहला है ऑप्शन खुज्जी, जी बिल्कुल नहीं। दूसरा गुंडरदेही, जी हाँ गुंडरदेही इसका सही आंसर है। गोंडी लोहारा और नवागढ़ इसका आंसर नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा घनाराम साहू जी क्या थे, कांग्रेस के विधायक रहे थे। ठीक, 2018 में इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी बीजेपी। ठीक है, इससे पहले ये किसके मेंबर हुआ करते थे, 2018 से पहले ये कांग्रेस के मेंबर थे। इन्होंने कांग्रेस से 2 बार यहाँ से चुनाव जीता है। कहाँ से, गुंडरदेही से। सन 1972 में ये सबसे पहली बार चुनाव लड़े थे और इन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। उसके बाद 1977 में कांग्रेस ज्वाइन करके यहाँ से 2 बार क्या रहे, विधायक रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये कांग्रेस के छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक, 2018 में ये रिसेंटली क्या था, बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया था। तो घनाराम साहू जी का संबंध गुंडरदेही से है। कहां, कौन से जिले में, बालोद जिले में है। ठीक है, बालोद जिले में। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी न्याय योजना में कौन कौन से फसल शामिल हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक, राजीव गांधी न्याय योजना जानते होंगे कि ये क्या है, उद्देश्य है लोगों को प्रोत्साहित करना कृषि हेतु आने के लिए। ठीक, कैसे, पैसा देकर। ठीक है, मतलब मूल्य वृद्धि कर कर। ठीक है, 25 रुपए किलो धान खरीदा जा रहा है, जिसके तहत क्या है, जो हमारे कृषक है वो प्रोत्साहित होंगे, किस हेतु, कृषि कार्य करने हेतु। तो बहुत अच्छी योजना है। इसमें क्या है, 5700 करोड़ रुपए बांटा गया है, 19 लाख किसान लाभान्वित है, 4 किस्तों में पैसे दिए जाने का प्रावधान है। तो क्वेश्चन ये है कि राजीव गांधी न्याय योजना में कौन कौन सी फसल शामिल है, विच क्रॉप्स आर इंक्लूडेड इन द राजीव गांधी जस्टिस स्कीम। ठीक है, पहला है धान मतलब पैडी, दूसरा है मक्का मेज, तीसरा है गन्ना शुगर कैन, चौथा है दलहन और पल्सेस। ठीक, और तिलहन या ऑयल सीड। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पर स्कूट है, कौन कौन सा शामिल हमें ये बताना है। ठीक, तो पहला तो ऑब्वियस सी बात है शामिल ही होगा, दूसरा भी शामिल है दोस्तों और तीसरा भी शामिल है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 2020-21 इस बार का जो वित्तीय वर्ष शुरू होगा आपका, ठीक, कृषि वाला, तो उसमें दलहन और तिलहन को भी शामिल कर लिया गया है। मतलब कि ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, शामिल होते हैं इस योजना के तहत। मतलब इसका आंसर जो होगा वो है सभी।
ठीक है, सभी शामिल हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अक्टूबर 1930 में घटित पकरिया जंगल सत्याग्रह का संबंध किस राज्य के, मतलब राज्य के किस जिले से है? द पकरिया जंगल सत्याग्रह ऑफ अक्टूबर 1930 इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? ठीक, तो आंसर आपको याद रखना है, गौरेला पेंड्रा मरवाही से रिलेटेड है। ठीक, मैं बार बार हर कड़ी में एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है, कभी छूट जाता है, कभी मैं हमेशा डाल देता हूं। रीजन की गौरेला पेंड्रा मरवाही हमारा क्या है, नवीन गठित जिला है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। आने वाले समय में 1 महीने के अंदर 2-3 एग्जाम होने वाले हैं हमारे, जिसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, छोड़िएगा मत। ठीक, याद रखिएगा, पकरिया जंगल सत्याग्रह कहाँ? ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही। दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि इस जंगल सत्याग्रह के जो लीडर थे, जो नेतृत्वकर्ता थे, वे कौन थे? ठीक है, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं वो है हमारे अयोध्या प्रसाद जैन जी। ठीक, अयोध्या प्रसाद जैन जी यहाँ पर क्या रहते हैं, नेतृत्वकर्ता हैं। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है राम वन गमन पथ स्थल मधुबन धाम। ठीक है, ये क्या है, मधुबन धाम, जिसे राकाडीह के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वहां पर स्थित है ये। तो ये जो पथ गमन के तहत जो विकसित किए जा रहे हैं स्थल, ये किस जिले में स्थित है? राम वन गमन पथ साइट मधुबन धाम राकाडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट? ठीक है दोस्तों, आपको पता है मन्नूलाल यादव जी की जो बुक है उसमें 75 स्थान चिन्हांकित है, जिसमें क्या है, राम जी यहाँ पर क्या थे, आए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, किस दौरान? ठीक, जब वो एग्जाइल में थे, मतलब जब वो क्या थे, बाहर थे। तो उसी क्रम में क्या था, छत्तीसगढ़ में आया, तो 75 स्थान को चिन्हांकित किए हैं उन्होंने, लेकिन उनमें से 51 को क्या है, राम वन पथ गमन योजना में शामिल किया गया है, जिसमें 9 को पहले चरण में लाया जाएगा। ठीक, तो राम वन गमन पथ में जो अभी मधुबन धाम है, राकाडी है, वो राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हमारा जो उत्तर है वो है धमतरी। ठीक, ये राज्य के धमतरी में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धमतरी में क्या है, मधुबन धाम स्थित है। ठीक, आज का हमारा अंतिम प्रश्न, जो कि हमेशा की तरह ब्रेन बूस्टर होगा, आपको इसको कहाँ आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक, कमेंट करने वाले की संख्या कम है, क्या आपको याद नहीं है? याद नहीं है, इसीलिए तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इस क्वेश्चन को डाला जा रहा है। ठीक, नवीन गठित जितने भी तहसील हैं, जो पूरे के पूरे कितने हैं, 23 हैं, कहाँ, 11 नवंबर को उनको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक, कल की कड़ी में मैंने जो क्वेश्चन डाला था वो कोरिया जिले के लिए डाला था। ठीक है, आपको ध्यान हो तो मैंने कल कोरिया जिले के लिए डाला था। तो याद रखिए दोस्तों, 1 या 2 को छोड़कर बाकी सभी ने तो सही आंसर दिया है। कोरिया जिले में तहसीलों की संख्या है 7। ठीक है, पहले कितनी थी? 11 नवंबर से पहले जब वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उससे पहले थी 6। ठीक, अब ये 6 कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। दोस्तों वो 6 तहसील हैं, भरतपुर, सोनहट, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवां और चिरमिरी। ठीक है, तो ये 6 तहसील पहले से थे। अभी एक जो नया तहसील है वो केल्हारी यहाँ पर इंक्लूड हो चुका है। तो वर्तमान में कोरिया जिले में आपको अगर कोई पूछे कि तहसील कितनी है, तो आप आंसर क्या बताएंगे? 7 है। लेकिन जब पूछे कि विकासखंड कितना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि विकासखंड कितना है, तो विकासखंड अभी भी कितने हैं हमारे पास? केवल 5 है। कहाँ? कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन से? भरतपुर, सोनहट, बैकुंठपुर, मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां। तो याद रखिए, चिरमिरी विकासखंड नहीं है और केल्हारी विकासखंड नहीं है, ये 5 विकासखंड हैं। ठीक, कहाँ? कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इस बार का जो क्वेश्चन है वो बिलासपुर जिले के लिए पूछा गया है कि तहसील पुनर्गठन के पश्चात बिलासपुर जिले में तहसीलों की संख्या है। आफ्टर तहसील रीऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ तहसील इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन वही है 5, 6, 7 और 8। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट इसको। ठीक, और आज की कड़ी में मैं यहीं तक आपके लिए रखता हूं। ये रहा आज का आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को ये 10 प्रश्न पसंद आए होंगे। पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारे इस पहल का अधिक से अधिक लोगों तक क्या हो सके, लाभ पहुंच सके। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल की कड़ी में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।